हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने आरसीसी के क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था। आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो लेवल 2 के क्वेश्चंस पे है। और ये क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे होंगे। जैसे हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स में डिस्कशन किया था सेंट्रोइड का, सरकम सेंटर का, इंसेंटर का, ठीक है ना। और उसके बाद हमने डिस्कशन किया था डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक्स सेंटर्स, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। इस पे हमने प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया था। ठीक है बेटा। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो सेंट्रोइड पे बेस्ड क्वेश्चंस का होने वाला है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,1, ठीक है ना। एंड सेकंड वर्टिसेस दे रखे हैं 2t² / 1 + t², कॉमा 1 - t² / 1 + t²। इस फॉर्म में हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं और हमें क्या बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बट इसमें देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो आपके टर्म नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर हम बात करें 2t² / 1 + t², 1 - t² / 1 + t², ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में अगर आप देखें तो ऑप्शन में हमारे पास जो गिवन है वो 4t, 3t एंड 1 एंड 24 गिवन है। तो कभी भी अगर इतने हाईली कैलकुलेटेड अगर टर्म्स अगर आते हैं तो इसमें आप क्या करो बेटा, t की वैल्यू को अज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने t = 0 ले लिया। अगर आप t = 0 लेंगे और उसके बाद हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन मैच कर सकता है। ठीक है बेटा। तो देखिए पहले हम वर्टिसेस लिख लेते हैं जो हमारे पास वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस लिख लीजिए। वर्टिसेस फर्स्ट वर्टेक्स क्या दिया हुआ है आपका 1,1, क्या दिया हुआ है बेटा 1,1। एंड सेकेंड वर्टेक्स दिया हुआ है 2t² / 1 + t², 2t² / 1 + t², कॉमा 1 - t² / 1 + t², 1 - t² / 1 + t²। ये आपके वर्टिसेस हैं। तो अब देखिए बेटा हम इसमें टी की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। देखिए लेट t = 0। अगर हम t की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लेंगे बेटा तो देखिए आपके वर्टिसेस क्या आ जाएंगे। पहला वर्टेक्स 1,1 तो एज इट इज रहेगा और सेकेंड वर्टेक्स जो है आपका t = 0 पुट करने पर ये कितना आ जाएगा 0/1, दैट इज 0। और यहाँ t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 1,1, 0,1, क्लियर है ना। ये आपके वर्टेक्स हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो d = क्या होता है बेटा, d = √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है। तो ये हम वर्टिसेस हमारे पास क्या क्या है x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस यहाँ पर निकाल लेते हैं बेटा। d = कितना आ जाएगा √0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर। तो ये फाइनली में कितना मिल जाएगा √1, दैट इज +1। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 4t, 3t, 1 एंड 24। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है बेटा, +1। क्लियर है, +1 इज द करेक्ट। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, if the distance between the points a cos 48 degree, 0 and 0, a cos 12 degree is d, then d² - a² किसके इक्वल होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, d² - a² की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले तो हम यहाँ अप्लाई करते हैं। वर्टिसेस लिख लेते हैं बेटा। वर्टिसेस हमारे पास क्या क्या गिवन है। वर्टिसेस
पहला वर्टेक्स आपका है ए कॉस 48 डिग्री कॉमा 0, ए कॉस 48 डिग्री कॉमा 0, ये पहला वर्टेक्स है। एंड 0 कामा ए कॉस 12 डिग्री, 0 कामा ए कॉस 12 डिग्री, ये आपका सेकेंड वर्टेक्स है। ठीक है ना। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये आपके वर्टिसेस, ये x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। ये वर्टिसेस है x1 y1 x2 y2। फार्मूला लगा देंगे d इक्वल्स टू अंडर रूट 0 माइनस a cos 48 का स्क्वायर प्लस a cos 12 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये कितना मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर 48 डिग्री प्लस ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर 12 डिग्री। अब ए स्क्वायर अगर आप बाहर लेंगे तो ए बाहर आएगा, तो रूट के अंदर कितना बचेगा बेटा, कॉज स्क्वायर 48 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 12 डिग्री। प्लस कॉज स्क्वायर 12 डिग्री। अब देखिए बेटा, पहला वाला भी हमारा कॉज स्क्वायर के टर्म्स में है और सेकंड वाला टर्म भी किसके टर्म्स में है, कॉज स्क्वायर के टर्म्स में है। तो अब देखिए इसमें हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या यूज़ करेंगे बेटा, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के इक्वल होता है बेटा। तो हम ये कॉज स्क्वायर जो 12 दिया हुआ है इसको हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये अंडर रूट कॉज स्क्वायर 48 डिग्री तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री, साइन स्क्वायर 12 डिग्री। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, उसने क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डी देन डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। और ये किसके बराबर है, ये डी के इक्वल आ रहा है। ये क्या है, डी, ये आपका डी गिवन है। क्लियर है बेटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ए स्क्वायर की, तो ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर 48 डिग्री प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 48 डिग्री। तो अगर हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो देखो हमें क्या मिलेगा, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और 1 प्लस कॉज स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर बात करें तो थोड़ा यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ बेटा मैं, यहाँ से ले लेते हैं, डी स्क्वायर कॉस टू ए स्क्वायर, और यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, कॉज स्क्वायर 48 माइनस साइन स्क्वायर 12, तो डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर 48। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है। तो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कॉज थीटा
अगर आप दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल ले रहे हैं, कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज स्क्वायर बी, तो किसके बराबर होगा? कॉज ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। क्लियर है बेटा? ये अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर देखिए कॉस 48 प्लस 12 इंटू कॉस 48 माइनस 12। क्लियर है? तो ये आपका डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 ए स्क्वायर कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 36 डिग्री। अब देखिए कॉस 60 कितना होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है बेटा? 1/2। और कॉस 36 की वैल्यू √5 प्लस 1/4। क्लियर है बेटा? ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू होती है ए स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू रूट कॉस 36 √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। तो ये फाइनली हमें कितना मिल जाएगा बेटा? ए स्क्वायर इंटू √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। ये हमारा फाइनल आंसर, ए स्क्वायर √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 8। तो ऑप्शन देखिए, चेक कर लेते हैं बेटा। ए स्क्वायर √5 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैक्सिमम वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं बेटा। दी मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा थी मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 0,0, ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा, माइनस बी साइन थीटा इज। मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है आपसे। हमारे पास 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो इन तीनों वर्टिसेस से मैक्सिमम एरिया हम कितना फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो पहले वर्टिसेस लिख लीजिए, क्या क्या वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस वर्टिसेस देखिए बेटा, फर्स्ट वर्टेक्स क्या है आपका? 0,0, दैट इज ओरिजिन। पहला वर्टेक्स है आपका 0,0 एंड सेकेंड वर्टेक्स है आपका ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा। एंड लास्ट वर्टेक्स है आपका थर्ड ए कॉस थीटा, माइनस बी साइन थीटा। ए कॉस थीटा, माइनस बी साइन थीटा। ये आपके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एरिया का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं बेटा। एरिया, ये वर्टिसेस आपके x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है ना, तो आप ए ले लो, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आएगा बेटा? 1/2 मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3, अब ब्रैकेट में y1 माइनस y2। क्लियर है? ये एरिया का फार्मूला होता है ना, वर्टिसेस अगर गिवन है तो देखिए अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2, देखिए x1 के प्लेस पे 0 और y2 माइनस y2 कितना है, b साइन थीटा, माइनस 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 प्लस कर देगा इसको, b साइन थीटा प्लस x2 a cos थीटा, y3 माइनस b साइन थीटा और y1 आपका 0 प्लस x3 a cos थीटा, y1 माइनस y2 0 माइनस y2 b साइन थीटा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर देखिए 1/2, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस माइनस माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए माइनस ए बी तो प्लस का 2ab आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 2ab 1/2 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कट हो जाएगा, ए बी, अब बेटा इसमें एक काम करते हैं, हमें मैक्सिमम वैल्यू की वो बात कर रहा है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर देख लीजिए बेटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है बेटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2। क्लियर है बेटा? तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा के प्लेस पे क्या लिख देते हैं, साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ए बी बाई 2 इंटू साइन 2 थीटा। अगर हम बात करें साइन 2 थीटा की रेंज, तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है बेटा, कितनी वैल्यू होती है, +1 और मिनिमम -1 है ना, तो -1 टू +1, तो हमसे वो बात कर रहा था कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, है ना, वो मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा क्या होगी बेटा, यहाँ लिख देते हैं, साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, तो इसके प्लेस पे जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ए बी बाई 2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा ए बी अपॉन, तो ये है आपकी मैक्सिमम एरिया, ये क्या है बेटा, मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया कितना आ जाएगा बेटा, ए बी बाई 2। क्लियर है? तो देख लीजिए बेटा ऑप्शन ए बी बाई 2, थर्ड आपका करेक्ट आंसर है, ए बी बाई 2 दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा? ये नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, और इसमें आपसे कह रहा है कि इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट्स कैसे हैं बेटा, कोलिनियर हैं, देन द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए कोलिनियर होने की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मैंने बोला था कि कंडीशंस जो होती हैं कोलिनियर की, या तो आप उसका एरिया 0 दिखा दो,
देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। या तो आप उसका डिटर्मिनेंट 3x3 के डिटर्मिनेंट्स में उसको लिखो और उसको 0 के बराबर लिख दो, तब भी क्या होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए से बी से सी का डिस्टेंस निकालें और इन दोनों का सम अगर ए सी के डिस्टेंस के अगर इक्वल है देन पॉइंट्स आर कोलिनियर। एंड तीसरी जो आपकी फोर्थ जो कंडीशन होगी वो होगी आपका कि अगर हम स्लोप ए बी सी का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें, अगर ए बी का स्लोप बी सी के स्लोप के इक्वल है देन पॉइंट्स आर ऑल्सो कोलिनियर। बात समझ में आ गई बेटा? तो देखिए कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले वर्टिसेस लिख लेते हैं। वर्टिसेस क्या क्या गिवन है? वर्टिसेस फर्स्ट जो वर्टेक्स है आपका k कॉमा 2 माइनस 2k। फर्स्ट वर्टेक्स क्या है? k कॉमा x की वैल्यू कितनी है, k है, और y की वैल्यू है 2 माइनस 2k, 2 माइनस 2k। ये पहला वर्टेक्स है। सेकेंड वर्टेक्स है आपका माइनस k प्लस 1 कॉमा 2k, माइनस k प्लस 1 कॉमा 2k। एंड थर्ड वर्टेक्स है आपका -4 माइनस के, -4 माइनस के कॉमा 6 माइनस 2k, 6 माइनस 2k। ये आपके वर्टिसेस दे रखे हैं और इसने बोला है कि आर कोलिनियर। तो हम एक काम करते हैं बेटा, इसमें स्लोप का यूज करते हैं। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। ठीक है, तो देखिए स्लोप ऑफ ए बी फॉर कोलिनियर स्लोप ऑफ ए बी, हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी और इसको हम सी नाम देते हैं, ए बी सी। ठीक है ना? तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। क्लियर है बेटा? तो ए बी का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी, ये देखो x1 y1 x2 y2 है ना, इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2, और यहाँ ले लेते हैं x3 y3। तो ए बी की भी स्लोप निकालेंगे तो y को y से सब्ट्रैक्ट करेंगे और x को हम x के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा बात समझ में आ गई? देखिए यहाँ पर y को y के साथ और x को x के साथ, तो y2 माइनस y1, तो 2k 2k माइनस 2 प्लस 2k डिवाइड बाई ये y2 माइनस y1 आ गया अपॉन x2 माइनस x1, माइनस के प्लस 1 x1 माइनस के। स्लोप ऑफ BC, तो BC का स्लोप कितना आएगा? BC y2 माइनस ये y3 ले लेना बेटा, यहाँ पर ये y3 है ना, y3। ठीक है, y3 माइनस y2 6 माइनस 2k और y2 है 2k, दैट इज माइनस 2k आ जाएगा, डिवाइड बाई x3 माइनस x2, माइनस 4 माइनस k और माइनस माइनस प्लस का k हो जाएगा, माइनस का 1। क्लियर है? तो ये 2k प्लस 2k कितना आ जाएगा? 4k माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2k कॉस टू 6 माइनस 4k, माइनस के प्लस के कैंसिल आउट, तो यहाँ माइनस का 5। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या मिलेगा टर्म, माइनस 20k और माइनस माइनस प्लस 10 कॉस टू
6 माइनस 4k और माइनस प्लस माइनस 12k 12k और माइनस माइनस प्लस 8k स्क्वायर 8k स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहाँ पर 8k स्क्वायर, ये माइनस का 4k माइनस का 12k कितना हो जाएगा बेटा? ये 16k प्लस का 20k माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 8k स्क्वायर और यहाँ प्लस का कितना बचेगा? 4k माइनस 4 कॉमन ले ले तो 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई भाई। 2k स्क्वायर प्लस k माइनस 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा, 2 बन जा 2, फैक्टर कर देते हैं, प्लस 2k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2k यहाँ कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1, तो फैक्टर आ गए आपके 2k माइनस 1 इंटू k प्लस 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 1 कॉमा 1/2, माइनस 1 कॉमा 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन चेक कर लीजिए, माइनस 1 एंड 1/2 ये फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये 1/2 कॉमा माइनस 1। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़े। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है जिसके अंदर ए बी किसके बराबर है? 6 के, बी सी 5 के इक्वल है, सी ए 4 के इक्वल है एंड ए पी बाइसेक्ट एंगल ए। इफ पी लाइज ऑन बी सी देन बी पी इक्वल्स टू। ठीक है ना? तो देखिए अगर हम बात करें इस ट्राइंगल की तो इनका जो रेशियो होगा बीपी और पीसी का रेशियो क्या क्या गिवन है, पहले इनको नोट कर लेते हैं बेटा। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें ए बी किसके बराबर है? 6 के, ए बी इक्वल्स टू 6, ये गिवन है। ए बी बराबर 6 ये क्वेश्चन में गिवन है, बी सी बराबर 5, बी सी की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है, ए बी बी सी एंड सी ए 4 है। और आपसे कह रहा है कि एंड ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ए पी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है। ठीक है, ए पी लाइन एंगल ए, इफ पी लाइज ऑन बी सी, पी किस पे लाई कर रहा है? बी सी पे लाई कर रहा है, देन बीपी की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो देखो रेशियो अगर हम बात करें बीपी, बी से पी का रेशियो किसके साथ? बी से पी का रेशियो और पी से सी का रेशियो ये बराबर होगा। ये रेशियो किसके बराबर आएगा बेटा? ए बी रेशियो ए सी के। ठीक है ना? ए बी रेशियो ए सी के बराबर होगा बेटा ये। तो अब देखो यहाँ वैल्यू देखो क्या क्या दे रखी है, हमें बीपी तो फाइंड आउट करना है, तो बीपी को एज इट इज रहने देते हैं। और पीसी किसके बराबर है? पीसी बोलो भाई, ये दिया हुआ है, तो बीपी रेशियो पीसी कॉस टू ए बी रेशियो ए सी, ए बी कितना है? 3 रेशियो 2, 3 रेशियो 2, तो बीपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बीपी बताइए बेटा, बीपी 3 है। अरे ये बीपी और पीसी का रेशियो ए बी ए सी के रेशियो के बराबर आएगा,
तो बीपी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर, और पीसी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। तो ऑप्शन अगर हम चेक करें बेटा, ऑप्शन में आपसे बीपी की वैल्यू पूछ रहा है ना, बीपी आपको फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड करना था, बीपी। देखिए ऑप्शन कौन सा, 3 इज द करेक्ट आंसर है ना, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, बीपी इक्वल्स टू 3। डन। तो देखिए आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये अच्छे क्वेश्चन थे बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट था, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से ही आप जितने भी PYQs आपके दिए हुए हैं सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चाहे वो सेंट्रॉइड से रिलेटेड हो, चाहे वो सर्कम सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे वो कोलिनियर से रिलेटेड हो, ठीक है ना। तो सेंटर्स एंड सेक्शन फार्मूला, मिड टू फाइंड फार्मूला, इन्हीं पे बेस्ड बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी कुछ और PYQs का हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय।